स्कंद पुराण में श्री अयोध्या महात्म्य है। श्री अयोध्या महात्म्य स्कंद पुराण में, और स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य में लिखा है कि गुरु वशिष्ठ जी ने, कहने में कथा तो इस प्रकार की आती है कि इंद्र के बुलावे पर महाराज जब वहाँ जाते थे, दशरथ जी महाराज, और वहाँ से लौट के आ जाते तो उस स्थान को इंद्र स्वच्छ करवाते थे, जल से प्रक्षालित करवा के चौका पोंछा लगवा देते। तो नारद जी हैं, नारद जी ने बता दिया कि आपका आदर तो बहुत करते हैं, पर जहाँ आप बैठते उसकी धुलाई करवाते, पोछा लगवाते हैं। तो महाराज क्यों लगवाते हैं? तो नारद जी ने मुस्कुरा कर कहा, आप सर्व लक्षण संपन्न तो हैं पर पुत्रहीन हैं, इस कारण से आपके बैठने से स्थान को धुलवाते हैं। तब दशरथ जी बड़े उदास हो गए, गुरु वशिष्ठ जी से पूछा। तो वहाँ सीता कुंड के महात्म्य के रूप में, सीता कुंड है ना अयोध्या में, उस सीता कुंड के महात्म्य के रूप में लिखा है कि श्री गुरु वशिष्ठ जी ने श्री दशरथ जी को आदेश दिया कि तुम यहाँ सीता बापी सीता कुंड, यहाँ बैठ करके श्री जानकी जी के मंत्र का जप करो, इसके फलस्वरूप आपके संतानहीनता के दोष की निवृत्ति होगी। और श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने वहाँ बैठकर श्री जानकी जी के मंत्र का विधिवत जप किया, अनुष्ठान किया, और उसके फलस्वरूप आकाशवाणी हुई, महाराज आपका अनुष्ठान परिपूर्ण हुआ। यथाशीघ्र यज्ञ के पश्चात आपके घर में भगवान 4 रूपों से अवतरित होंगे, 4 लाल जी होंगे। तो यह एक बड़ी विलक्षण बात अयोध्या महात्म्य, सीता कुंड के महात्म्य है कि दशरथ जी ने किशोरी जी के मंत्र का जप करके रघुनाथ जी को लाल जी के रूप में प्राप्त किया। क्या अद्भुत बात है? माने जानकी मंत्र का जप करके श्री दशरथ जी ने राम जी को अपने लाल जी के रूप में प्राप्त किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह स्पष्ट है कि दशरथ जी महाराज यह घोषणा कर रहे हैं कि इस छत्र के नीचे बैठे बैठे मुझे 60,000 वर्ष, 60 वर्ष सहस्राणी, ऐसा 60,000 वर्ष की अवस्था थी। उस समय दशरथ जी को पुत्रत्व की प्राप्ति हुई है। इसलिए महाराज जी विश्वामित्र जी से उन्होंने कहा, कृच्छ्रेणोत्पादितश्चायम न रामम नेतुमर्हसि। ऐसे वैसे राम जी पुत्र रूप में नहीं आए, कृच्छ्रेणोत्पादितश्चायम, ये बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं, बड़े कष्ट पूर्वक ये लाला भया है, इसलिए न रामम नेतुमर्हसि नैव दास्यामि पुत्रकम इत्यादि प्रकार से उन्होंने विश्वामित्र जी को मना कर दिया। तो गुरु वशिष्ठ के पास गए और वशिष्ठ जी ने कहा, धरहु धीर हुई यहीं सुत चारी, 4 पुत्र प्रकट होंगे। और ऋष्य श्रृंगस्तु जामाता तब पुत्रान विधास्यति, आपके जामाता, स्पष्ट वाल्मीकि में लिखा, तब जामाता, आपके जमाई जो ऋषि श्रृंग ऋषि हैं वे यज्ञ करेंगे और उससे पायश प्रकट होगा, उससे 4 लाल जी का जन्म होगा। चक्रवर्ती महाराज ने श्रीमद् वाल्मीकि के अनुसार पहले अश्वमेध किया और उसके बाद पुत्रेष्टि किया अथर्ववेद के मंत्रों से, और उससे प्राजापत्य पुरुष प्रकट हुए। यहाँ आहुति के, पूर्णाहुति के अव्यवहित उत्तर क्षण में इधर देवता यज्ञ में आए हुए हैं और भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना कर रहे हैं कि रावण से हम लोग बहुत ही उद्विग्न हैं, वो हमें बहुत ही बाधित कर रहा है, पीड़ित कर रहा है,
प्रभु आप अवतार लीजिए। और भगवान अंतर्धान हो रहे हैं महाराज जी, और अंतर्धान होते ही भगवान के यज्ञ नारायण के अंतर्हित होने के अव्यवहित उत्तर क्षण में वो दिव्य प्राजापत्य पुरुष प्रकट हो रहे हैं। तो प्राजापत्य पुरुष कोई दूसरे नहीं हैं, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, वो अग्नि वस्तुतः भगवान यज्ञ नारायण ही हैं जो पायस लेकर के प्रकट हुए। वो पायस चावल, चीनी और दूध इनसे बना हुआ पायस नहीं है, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप ही है, साक्षात भगवान ही पायस के रूप में है, ऐसा समझना चाहिए। वो पायस प्रकट हुआ और उस दिव्य पुरुष ने, वह अग्नि देव ने या भगवान ने, यज्ञ पुरुष ने वह दिव्य पायस महाराज दशरथ को दिया। और दशरथ जी ने वह पायस यथा योग्य वितरित कर दिया। वितरित करने वाले रहस्य को आप सब जानते ही हैं, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कौशल्याम्बा ने अपने अंश में से एक अंश श्री सुमित्रा जी को दिया। तो जो अंश दिया कौशल्या जी ने अपने पायस में से, उसी अंश से श्री लक्ष्मण जी महाराज प्रकट हुए। और कैकेयी माता ने अपने पायस में से एक अंश सुमित्रा माता को दिया, उससे श्री शत्रुघ्न कुमार प्रकट हुए। इसलिए लक्ष्मण जी पूरी तरह श्री राम जी के समर्पित हैं। राम जी भी लक्ष्मण जी से इतना प्रेम करते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने तो यहाँ तक कहा, मृष्टमन्नमुपानीत मश्नाति नहीं तम बिना। माताएं मिठाई ला करके राम जी को देती हैं, लाल जी ये मिठाई खाओ, नहीं खाते हैं। क्यों? बोले बिना लक्ष्मण के मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, पहले लक्ष्मण जी को बुलाओ। माताएं सुलाती हैं सेज पर, राम जी सोते ही नहीं हैं। आप क्यों नहीं सो रहे हो? बोले नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तम मृष्टमन्न मुपानीत मशनात नहीं तम बिना। वो कहते महाराज, माँ मुझे नींद नहीं आ रही है, यदि आप मुझे सुलाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे लक्ष्मण को मेरे निकट लाओ, बिना नींद उसके नींद नहीं आएगी। श्री गोविंदराज स्वामी जी ने भूषण टीका में बड़ी सुंदर बात कही है, रामस्य दक्षिणो बाहु बहि प्राण इवापरः। राम जी की दाहिनी भुजा लक्ष्मण जी हैं और बहि प्राण हैं, अपर बहि प्राण हैं। तो भैया बिना भुजा के कोई भोजन कैसे करेगा? इसलिए बिना लक्ष्मण जी के भगवान भोग नहीं लगाते, और बिना प्राण के कोई निद्रा कैसे अनुभव करेगा? इसे बिना लक्ष्मण जी के नींद नहीं आती। इसलिए लगता है मंदिरों में लखन लाल जी जरूर विराजते हैं, क्योंकि लखन लाल जी होंगे तभी ठाकुर जी पावेंगे, तभी ठाकुर जी को नींद आएगी। हमारे यहाँ कुछ विशिष्ट जो रसिक महानुभाव हैं, उनके यहाँ केवल सीताराम जी होते हैं, तो भी लक्ष्मणा जी के रूप में लक्ष्मण जी निकट होते हैं, क्योंकि भरतलाल जी चंद्रकला हैं और लक्ष्मण जी लक्ष्मणा सखी हैं और शत्रुघ्न कुमार सुभगा जी हैं। तो लक्ष्मणा जी भी लक्ष्मण जी हैं और शत्रुघ्न जी सुभगा जी हैं। तो सखी रूप में भी निकुंज में श्री लक्ष्मण जी लक्ष्मणा जी के रूप में निरंतर युगल प्रियालाल की सेवा में हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उस अवस्था में लक्ष्मण जी नहीं हैं। और मान लो किसी भी अवस्था में न हो तो शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार भगवान की सेवा में गरुड़ घंटी होती है और उसमें शेष का चिन्ह ऊपर होता है, इसलिए वहाँ तो लक्ष्मण जी हैं ही, बिना उनके भगवान की सेवा कैसे होगी? तो इस प्रकार से वह राम जी के जन्म का यह वृत्तांत है। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि आनंद रामायण के अनुसार कि गृध्री
चील, वो चरु का हरण करके ले गई थी। कैकेयी के हाथ से कुछ पायस गिर गया और वो गिरे हुए पायस को गृध्री ले गई, पर वो कुछ निगल न सकी और वह त्र्यंबकेश्वर के निकट महाराज के बानर राज केसरी की गृहिणी माता अंजना तप कर रही थी। वह मुनि के शाप से बानरी हो गई थी। वस्तुतः पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा ही थी। वह पायस प्रसाद रूप में उसने ग्रहण किया। उसे चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी का आविर्भाव हुआ, ऐसा भी मिलता है उल्लेख। वैसे शिव पुराण के अनुसार, वायु पुराण के अनुसार कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। और श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर में जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ने कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को ही हनुमान जी का आविर्भाव माना है। इसलिए अपने परमाचार्य उसी तिथि को हनुमत जयंती के रूप में मानते हैं। एतावता हमको उस तिथि का विशेष आदर करना चाहिए। हमारे ठाकुर जी तो, हमारे यहाँ तो दोनों व्रत होते हैं, क्योंकि खाक चौक में चैत्र पूर्णिमा को होती रही आरती हनुमान जी की, तो चैत्र पूर्णिमा आ जाती है मलुक जयंती के मध्य, उसमें हो जाता है। और नई गौशाला में हनुमान जी विराजे हैं, वो कार्तिक चतुर्दश कृष्ण चतुर्दशी को ही विराजे हैं, तो हनुमान जी का पाठोत्सव है, तो उस दिन भी हनुमान जयंती हो जाती है, तो दोनों का ही आदर हो जाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ब्रह्म पुराण में लिखा है, अब मेरे इस समय मिल नहीं रहा है, हमने महाराज जी कम से कम 12-13 प्रमाण एक कागज पर लिख करके रखे थे। वो कहाँ चला गया कागज, मिला नहीं, लेकिन कुछ प्रमाण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्रह्म पुराण में लिखा है, कोशलायाम दशरथ दाशरथी नवदूर्वा दलद्युति त्रेतायाम आविर्भवत चतुर्विंशे चतुर्युगे। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि कौशल माने अयोध्या में दशरथ जी के ग्रह में नव दुर्वा दलद्युति, नवीन दुर्वा के समान जिनकी अंग कांति है, ऐसे राम जी 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में प्रकट हुए। ये भगवान व्यास कह रहे, माने इस वर्तमान चतुर्युगी के त्रेता में राम जी का आविर्भाव नहीं है। और हरिवंश में, जो महाभारत का खिलभाग कहा जाता हरिवंश, उस हरिवंश में लिखा है, चतुर्विंशे युगे चापि विश्वामित्र पुरस्रा राज्ञो दशरथस्य स्यात् पुत्रः पद्मायते क्षणः। भगवान ये लिखा हुआ है। और ब्रह्मांड पुराण में भी इसी प्रकार का वचन आया है। और हरिवंश में भी ये ब्रह्मांड पुराण का वाक्य है। हरिवंश में चतुर्विंशे युगे रामो वशिष्ठेन पुरोधसा सप्तमो रावणस्यार्थे यज्ञे दशरथात्मजा। ये हरिवंश में लिखा है। 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में वशिष्ठ जी की कृपा से श्री राम जी का रावण वध के लिए दशरथ नंदन के रूप में अवतार हुआ। वायु पुराण में भी लिखा हुआ है, संध्यान से समनुप्राप्ते त्रेतायाम द्वापरस्य च अहम दाशरथी रामो भविष्यामि जगतपति। वहाँ भी लिखा है कि 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में और मैं दशरथ नंदन के रूप में अवतरित होऊंगा। और महाभारत के शांति पर्व में भी इसी प्रकार की बात लिखी है। कहने का आशय यह है कि व्यास जी ने यत्र तत्र जहाँ कहीं किसी पुराण में रामचरित्र का स्मरण किया है, वहाँ भगवान श्री राम के आविर्भाव का जो समय है वो 24वीं चतुर्युगी का त्रेता ही बताया है। और उसके अनुसार 1,85,58,100 और 58,100 ऐसा समझ ली। इतने वर्ष
श्री राम जी के अवतार को हो गए। फिर से सुन लो, याद हमें ही संख्या नहीं रहती तो आपको क्या रहेगी। 1,85,58,085 नहीं, अथवा 100 समझ लो, 100 माने 1,85,58,100 इतने वर्ष भगवान श्री राम के अवतरण को हो चुके हैं। 1.25 करोड़ से ज्यादा हो गए। पुनर्वसु नक्षत्र में चैत्र शुक्ला नवमी को भगवान श्री राम का अवतरण हुआ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। चैत्र शुक्ला दशमी को कैकेयी ने श्री भरत लाल जी को प्रकट किया और चैत्र शुक्ला एकादशी को श्री सुमित्रा जी ने श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी को प्रकट किया। इस प्रकार से चैत्र शुक्ला नवमी, दशमी और एकादशी इन 3 तिथियों में मिलकर के चारों लाल जी प्रकट हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। माई मेरे श्याम लगो